नमस्कार, आदाब, ओला, बोंजोर, सत श्री अकाल एंड वेलकम मेरे नन्हे एवं बड़े दोस्तों। स्वागत है आपका पॉडकास्ट कहानी पे, जो आपकी दोस्त प्राची लेके आई है आपके लिए। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे लिखा है प्रेरणा सिंह ने, और ये कहानी मुझे मिली है yourstoryclub.com की वेबसाइट पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ कहानियाँ जो मेरे दिल को छू जाती हैं, जो किसी कंटेंट वेबसाइट से या किसी किताब से या कहीं से मुझे मिलती हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ पे बताना चाहती हूँ उन कहानियों को, उस कहानी को आप तक लाने के बीच के सफ़र की जो इजाज़तें हैं, जो परमिशंस हैं, वो मैं पूर्ण करती हूँ पहले उन्हें, और राइट वे में यहाँ पे उन कहानियों को आप तक पहुँचाती हूँ। तो बिना खेद के आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ, जिसका शीर्षक यानी कि टाइटल है मन सच बतलाता है। मुनिया की उम्र कम थी, पर समझदारी दादी माँ की बातों सी। अक्सर गांव घर से घूम के जब घर आती और देखती घर में खाना ना के बराबर बचा है, तो किसी भी काकी माँ का नाम लेकर कह देती वहां खा लिया बहुत। पर माँ समझ जाती, वो माँ जो थी थोड़ा बहुत खिला ही देती जिद करके। मुनिया की आधी भूख मिट जाती जब वो अपनी किताबें देखती। मास्टर रानी जी ने घर घर बांटी थी, कहा था स्कूल आने को, पर बाबूजी कहते गरीब को खाना चाहिए, ना कि पढ़ाई। माँ जिन मेम साहब के यहाँ काम करती, वो अपनी बेटी के पास मुनिया को भेजना चाहती थी। उनकी बेटी ने मुनिया को बुलाया मिलने के लिए। मुनिया दीदी की बेटी को खूब खिला लेती थी। दीदी जी ने मुनिया से पूछा, क्या अच्छा लगता है तुझे, कोई काम आता भी है कि नहीं? मुनिया मुस्कुराकर बोली, मुझे पढ़ना पसंद है, मैं ना बाबू को सब पढ़ा दूंगी। दीदी खिलखिला के हंस पड़ी, अरे पगली, मैं तुझे बाबू को संभालने को ले जाने का सोच रही हूँ, तुझे पढ़वाने को ले जाऊंगी? पर सोच रही हूँ क्या करूं, तू अभी खुद छोटी सी है। मुनिया ने बड़ी समझदारी से कहा, मन से पूछ लो दीदी जी, मन सही बात बता देता है, बस ये है कि हम समझ पाते नहीं हैं। दीदी बोली, अच्छा, तू तो बड़ी बड़ी बातें सीखती है, तेरा मन क्या कहता है? हाँ? मुनिया सपनों भरी आंखों से बोली, मेरा मन कहता है यहीं रहूं, खूब पढ़ूं, अफसर बनूं। फिर वो हंसने लगी। इस हंसी में टूटे सपनों के टुकड़े जुड़ने को मचल रहे थे। दीदी कुछ न बोली। अगले दिन दीदी जी मुनिया को लेकर अपने घर चली गई। वहां मुनिया दिन भर बाबू के पीछे भागती, खिलाती, कपड़े बदलती, जैसे बचपन से ही सीखी सिखाई हो। ये इस बात का भी परिचय था कि वो जो करती मन लगा कर करती थी। फिर एक दिन बाबू का स्कूल में दाखिला हो गया। मुनिया उसकी किताबों को ध्यान से रखते रखते ही थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लेती। एक दिन दीदी जी बाबू को डांटे जा रही थी। बाबू ने कक्षा परीक्षा में बहुत गलतियां की थी, क्लास के टेस्ट्स में। बाबू ने दीदी जी को कहा, मैंने गलत याद कर लिया था क्योंकि मुनिया ने बताया था कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा ही सही होगा। मुझे क्या पता था कि मुनिया को सही आता था। आप मुनिया को बोलो ना मम्मी मुझे पढ़ा दिया करे। दीदी का दिमाग सन्न रह गया। कभी मुनिया ने ही कहा था, मैं बाबू को पढ़ा भी दूंगी। कितना हंसी थी वो। तो क्या सचमुच मन सही बता देता है? अगले दिन मुनिया अपनी माँ को सामने देख खुशी से गले लग पड़ी। माँ, तुम मुझसे मिलने आई? माँ ने मुनिया के माथे को चूम लिया, बोली, ना, मैं तो यहाँ रहने आई हूँ, दीदी जी ने काम में मदद करने को बुलाया है। मुनिया घबरा गई, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी माँ? तभी दीदी जी वहाँ आ गई। उन्होंने मुनिया का हाथ थाम लिया। मुनिया, मेरे मन ने तो उसी दिन कहा था तुम्हें काम के लिए ना लाऊं, पर मैं समझी नहीं। अब से तुम्हारी माँ मेरे काम में मदद करेंगी और तुम यहीं स्कूल जाओगी, पढ़ाई करोगी, और हाँ, कभी कभी बाबू को भी पढ़ा देना। मुनिया की आंखें आंसू से चमक उठी। उसने दीदी जी को जोर से पकड़ लिया।
दीदी जी, मैं बाबू को खूब पढ़ाऊंगी, देखना आप बाबू सब सही करेंगे, सब सही सब सही। मुनिया की आंखों के सपने जुड़ रहे थे और दीदी जी का मन भी कह रहा था, सब सही सब सही। बात तो सच है दोस्तों कि मन अक्सर सच बताता है। हम मन की सुन पाएं या ना सुन पाएं, ये हमारे ऊपर है। प्रेरणा जी, थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद कि आपने इतने सुनहरे एहसासों को और एक छोटे से बच्चे के ज़रिए उस कहानी को शब्दों में पिरो के यहाँ सुनाया है। आशा करती हूँ आपकी लेखनी को मैंने सही रंग दिया हो यहाँ इस वर्बल कहानी सुनाने में। और मेरे श्रोतागण, माय लिसनर्स, आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद अगर कोई कहानी मुझे सुनाना चाहते हैं, कोई आप बीती शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो उठाइए पेन या कंप्यूटर पे जाइए या एक मैसेज के थ्रू रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। मैं सुनना चाहूँगी क्या कोई आपके मन की बात जो सच थी, आपने उस पल में या बाद में जाके ये एहसास हुआ कि काश आप अपने मन की सुन लेते, या आपने अपने मन की सुनी और उस पर एक्ट किया। ये सच है कि कभी कभी कहानियाँ न शुरू की होती हैं न अंत की। दे आर नॉट द बिगिनिंग और द एंड। वो होती हैं बीच के लम्हों की, उन रास्तों की जो जोड़ते हैं उन सुनहरे बिगिनिंग और एंड्स को। आज की कहानी का सफ़र यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे लिखते रहिए आपके रिव्यूज़, कमेंट्स, फीडबैक